हेलो एवरीवन। अगर आप दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में जो जीके के क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जो आपका 14 नवंबर तक एग्ज़ाम चलने वाला और 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला, आप सभी को पता ही है। ठीक है, इनसे रिलेटिव आपके जीके की कंप्लीट क्लास रहने वाली है, जो आपके जियोग्राफी की इंपॉर्टेंट क्लास है। कम से कम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, ठीक है। और आज भी हम 31 से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। जो आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, उनके भूमध्य रेखा के निकटतम जो कौन सा बिंदु है वो स्थित है, ठीक है। तो कैप कैमोरिन है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन, सभी ऑप्शन फिल किए हुए हैं, ठीक है। फिर भी आपको इसको समझना है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो कौन सा है। इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है या फिर इंदिरा कोल है। जो भारतीय भूमि है, ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो कौन सा है, तो उत्तरी भाग है वो आपका इंदिरा कोल है। कौन सा, याद करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो या फिर एमटीएस हो या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा, ठीक है, कौन सा इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार या फिर द्वीप समूह। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है अर्थ। यहाँ पे कहाँ पे है, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो रामेश्वर द्वीप है, रामेश्वर द्वीप से अलग कौन करता है। तो पाक जल संधि करती है, पंबन चैनल करता है, 10 डिग्री चैनल या फिर 9 डिग्री चैनल करता है। तो वो करता है आपके कौन सी, यहाँ पे पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदम का पुल है निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आदम का पुल है, ठीक है, एडम्स ब्रिज, निम्नलिखित में से किस देशों के मध्य स्थित है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक की जाती है, यानी कि 10 डिग्री चैनल जो आपस में पृथक करता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार को जो 10 डिग्री चैनल है ये इसको पृथक करता है, अलग अलग करता है। ऑप्शन नंबर पहला। अगला है कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। डंकन पास किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। तो ये दक्षिणी अंडमान, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जो भी सी ऑप्शन के करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दीव एक द्वीप है, ये कहाँ है, किस तट पर स्थित है। तो दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। तो ये एक द्वीप है, ये गुजरात के तट पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है, पता है, जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका है, इनको अलग करने वाली जो जल राशि है वो पाक जल संधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वो कौन सी है। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा या फिर स्टेट फॉरवर्ड रेखा। भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा है तो वो मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये रेड क्लिप के द्वारा, रेड क्लिप लाइन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा यह सीमा अंकित की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो वो कौन सा, देखिए, जो पूर्व है, सुदूर पूर्व है, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी बनाती है वो म्यांमार देश से बनाती है। और कमेंट करके बताना है कि म्यांमार देश से कितनी किलोमीटर सीमा लगती है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तरी सीमा पर ये खींची गई। कौन सी है, मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन को आपस में जोड़ती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है।
पाकिस्तान के साथ बिल्कुल लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती हैं। बीच में भारत पाक जो जल संधि है वो आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो पाकिस्तान को किया जाता है, नेपाल को किया जाता है, बांग्लादेश को किया जाता है, लेकिन श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा की, केरल की, ओडिशा की या फिर वेस्ट बंगाल की? जल्दी से आंसर बताना कि ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो जैसा कि आप सबके सामने है वो है गोवा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कमेंट बताने की कितनी लगती है? तो ये लगभग 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती हैं। और कमेंट में बताना कि सबसे कम किसके साथ लगती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो सबसे छोटी ये अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? 160 यानी कि 106 106 किलोमीटर लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश में विभाजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाजित जो विभाग है वो प्राचीनतम है? इनमें से कौन सा भूभाग है वो सबसे प्राचीनतम है, ठीक है, आकृति में से? तो उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार या फिर समुद्र तटीय मैदान? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, प्रायद्वीपीय पठार। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका ये भाग है? तो ये है प्रायद्वीपीय भाग है। और देखिए गारो खासी और जयंती ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ की है? मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, मेघालय में है, ठीक है। इनके कारण मेघालय में जो सर्वाधिक वर्षा है वो होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तट है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो वो हो जाएगा इसमें से कोरोमंडल तट है, वो पश्चिम भाग का जो तट भाग है वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पूरी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर मालाबार तट? तो भारत का जो पूरी समुद्री तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक ये विस्तृत है। कौन सा है? जो आपका कोंकण तट है वो गोवा से दमन तक विस्तृत है, जिसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो ये प्रवल उत्पत्ति से हुई। जो देखिए लक्षद्वीप समूह द्वीपों इनकी उत्पत्ति है वो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से है? भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो बैरन एवं नारकोंडम है। बैरम एवं नारकोंडम, सी ऑप्शन करेक्ट है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? जल्दी से आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो न्यू मूर द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो इनमें से दमन है, पुडुचेरी है, दादर नगर हवेली या फिर दीव? तो ये दीव एक द्वीप है जो बताया था कि गुजरात के तट पर स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काला पानी के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप है, इनकी आपको लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कावारती है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है, ठीक है। आशा है कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी। इनको लाइक करना है और जो भी तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।